रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों के ऐब न टटोलो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारी खामियां लोगों के सामने जाहिर कर देगा। मतलब हमें दूसरों की गलतियों और खामियों को खोजने से बचना चाहिए, क्योंकि यह इंसान के किरदार को खराब करता है। अगर हम दूसरों के ऐब तलाश करेंगे तो अल्लाह हमारे गुनाहों को भी लोगों के सामने खोल देगा। इसलिए हमें हमेशा अपनी गलतियों की इस्लाह पर ध्यान देना चाहिए। मुनाफिकों के लिए सबसे भारी नमाज फजर और ईशा की है। जो लोग दिल से ईमान नहीं रखते, उनके लिए फजर और ईशा की नमाज अदा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो सच्चे मोमिन होते हैं वे इन नमाजों की खास हिफाजत करते हैं और उन्हें अल्लाह से जुड़ने का जरिया मानते हैं। अपनी तारीफ पसंद करना आदमी को अंधा और बहरा बना देता है। खुद की तारीफ करने और सुनने की आदत इंसान को हकीकत से दूर कर देती है। ऐसा व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को नहीं देख पाता और न ही दूसरों की अच्छी बातों को सुन पाता है। इसलिए हमें हमेशा विनम्र और अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए। बीमार की अयादत करने वाला जब तक वापस नहीं आता तब तक जन्नत के बाग में होता है। जब कोई व्यक्ति बीमार की अयादत करता है और उसकी तकलीफ में उसके साथ खड़ा होता है तो ये अल्लाह को बहुत पसंद आता है। ऐसा इंसान अल्लाह की रहमत के साए में रहता है और उसके लिए जन्नत की नेमतें तय कर दी जाती है। मेहमान के साथ खुद भी खाना खाओ। मतलब जब कोई मेहमान घर आए तो उसके साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। इससे आपसी मोहब्बत बढ़ती है और खाने में बरकत आती है। ये इस्लाम की खूबसूरत तालीमात में से एक है। अगर घर में चींटियां ज्यादा निकलने लगे तो यह दौलत आने की निशानी हो सकती है। मतलब तजुर्बे से यह बात देखी गई है कि जब किसी घर में अचानक चींटियों की तादाद बढ़ने लगती है तो वहां जल्द ही रिज्क और दौलत में इजाफा होता है। हालांकि इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे और अपने रिज्क में बरकत के लिए दुआ करे। जिसने किसी मुसलमान की दुनिया की तकलीफ दूर की, अल्लाह ताला उसकी कयामत की तकलीफ दूर करेगा। मतलब अगर हम किसी की मदद करते हैं और उसकी मुश्किल आसान करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर कर देगा, खासकर कयामत के दिन। हमें हमेशा लोगों की मदद करने और उनके साथ रहमदिल होने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे बेहतर इंसान वह है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। मतलब इस्लाम हमें सिर्फ अपनी भलाई तक सीमित रहने की नहीं बल्कि दूसरों के लिए भलाई करने की सीख देता है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है और उनके लिए फायदेमंद साबित होता है वही अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा इंसान है। मुस्कुराना भी सदका है। मतलब किसी से हंसकर मिलना और दूसरों को खुश करना भी एक इबादत और नेकी है। यह दिलों को जोड़ता है और आपसी मोहब्बत को बढ़ाता है। हमें हमेशा अच्छे अखलाक के साथ लोगों से पेश आना चाहिए। जो छोटों पर रहम न करे और बड़ों की इज्जत न करे वह हम में से नहीं। इस्लाम हमें बड़ों की इज्जत करने और छोटों पर रहम करने की तालीम देता है। जो ऐसा नहीं करता वह उम्मत के अखलाकी उसूलों से बाहर हो जाता है। जिसने किसी का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं किया। मतलब हमें इंसानों का शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसानों का एहसान मानता है वही अल्लाह का भी सही मायने में शुक्र अदा करता है। सबसे अच्छा खाना वह है जिसमें बहुत से हाथ यानी लोग शामिल हों। मतलब इस्लाम हमें दूसरों के साथ मिल बांट कर खाने की सीख देता है। जब लोग मिलकर खाते हैं तो उसमें बरकत होती है और आपसी प्यार बढ़ता है। जो शख्स खामोश रहा उसने निजात पाई। मतलब कई बार बेकार की बातों से बचना और खामोश रहना ही इंसान के लिए बेहतर होता है। यह उसे गुनाहों और फिजूल बहसों से महफूज रखता है। जो अल्लाह ताला के लिए तवाज़ो नम्रता अपनाता है अल्लाह उसे बुलंदी अता करता है। मतलब जो इंसान घमंड से बचकर नम्रता और विनम्रता को अपनाता है अल्लाह उसे इज्जत और बुलंदी अता करता है।
جب کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے چپکے سے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ جب ہم دوسروں کے لیے نیک دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے بھی وہی دعا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ جو کسی کے لیے آسان کرے گا اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ مطلب جب ہم دوسروں کی مشکلوں کو حل کرنے میں مدد کرتے ہیں تو اللہ ہماری زندگی کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرے، آمین۔